आज हम कक्षा 9 के बी हाइव्स पुस्तक का पहला पाठ द फन दे हैड यानी आनंद जो वो लेते थे, या अपन यूँ कहें कि उनके जो आनंद थे। पाठ को पढ़ाने से पहले इस पाठ की पृष्ठभूमि ये है कि 2157 यानी 2157 ईस्वी के अंदर आज से लगभग 137 वर्ष बाद विद्यालय किस प्रकार के होंगे उसकी कल्पना करके ये पाठ लिखा गया है। वर्तमान समय में अपन देखते हैं कि स्कूल का एक बिल्डिंग होता है, उसके अंदर व्यक्ति पर्सन टीचर्स होते हैं। पाठ्य पुस्तकें बच्चों के सामने होती है जो कागज़ पर छपी हुई होती है, उसकी सहायता से बच्चे पढ़ते हैं, टीचर उनको समझाते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, बच्चों की समस्याओं का समाधान टीचर द्वारा भौतिक रूप से आमने सामने किया जाता है। लेकिन वर्तमान में कोविड जनित परिस्थितियों के अंदर अपन देख रहे हैं कि विद्यालय बंद है और अधिकतर बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन में क्या है, या तो कंप्यूटर पर पढ़ रहे हैं या मोबाइल पर पढ़ रहे हैं। मोबाइल के अंदर उनकी शिक्षण सामग्री आती है, वो उसको देखते हैं या वीडियो देखते हैं और उसका सवालों का हल करते हैं। लेकिन आज से लगभग 150 वर्ष बाद में वर्तमान समय में जो विद्यालय वैसे नहीं रहेंगे तो कैसे होंगे। विद्यालयों के अंदर वर्तमान जो सुविधाएं इस प्रकार से न होकर के विद्यालय बालकों के घर का एक कमरा होगा जिसमें एक कंप्यूटर स्क्रीन होगी, बड़ा सा पर्दा होगा और एक मैकेनिकल टीचर यानी एक रोबोट होगा जो उसको सारे पाठ जिसके अंदर मेमोरी के अंदर भरे हुए होते हैं वो उसको पूछता जाएगा, बच्चे कंप्यूटर पर प्रश्नों का उत्तर देते जाएंगे और इस प्रकार से उनका विद्यालय होगा। वो हमेशा एक निश्चित मशीन होगी, क्योंकि कंप्यूटर है तो वो निश्चित समय पर खुलेगा, उसी समय बच्चे को वहाँ पर एक कमरे में एकांत में बैठ करके वो पढ़ना होगा। यानी ना तो साथ में खेलने कूदने वाले कोई बच्चे होंगे, ना कोई माता पिता होगा, कुछ नहीं, बंद कमरा और जिसके अंदर बैठ करके वो आराम से अकेले पढ़ेंगे। जब बच्चे अकेले पढ़ेंगे तो ऐसे में आप सोचिए कि जब उनसे बातचीत करने वाला, खेलने कूदने वाला कोई नहीं होगा तो कैसी स्थिति होगी, उन बच्चों का व्यवहार किस प्रकार का होगा। तो मैं इस पाठ की शुरुआत के अंदर ये जो आप अभी आपके मोबाइल के पर्दे पर एक चित्र देख रहे हैं, इसको देखिए। ये एक बालक बैठा है, यहाँ पर भी एक बालक बैठा है, ये देखिए। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ये इसको कहते हैं रोबोटिक टीचर, ये। और ये कंप्यूटर स्क्रीन और उसका पर्दा, कीबोर्ड और साथ में स्पीकर वगैरह, ये। और बीच में लिखा हुआ ये स्कूल ऑफ द फ्यूचर यानी भविष्य की विद्यालय ऐसे होंगे, जहाँ पर बच्चा ये देखो कंप्यूटर के सामने बैठ कर के पढ़ रहा है। और इस बच्चे को देखो, इसका पूरा रूम सारा मशीनों से भरा हुआ है, कंप्यूटर, पर्दा, स्क्रीन, बोर्ड, माउस, कीबोर्ड, मैकेनिकल टीचर वगैरह, ऊपर ये इंटरनेट के कनेक्शन के तार वगैरह, सारा कुछ इस प्रकार से भविष्य का विद्यालय होगा। तो ये है भविष्य की विद्यालय की कल्पना, स्कूल ऑफ द फ्यूचर, जो इस पाठ के अंदर दिखाई गई है। ऐसे में उन बच्चों को जो आज से 150 वर्ष बाद होंगे, जिन्होंने पुस्तकें देखी नहीं होगी जैसी वर्तमान में बच्चे पढ़ते हैं, अगर उन बच्चों को एक पुस्तक मिल जाए तो क्या होगा, वो किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, क्या बातें करेंगे, ये सारी बातें इस पाठ में पढ़ेंगे। तो पहले उस पाठ को पूरा पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड, इस पाठ के अंदर जो बातें कही गई अब उसको लाइन टू लाइन पढ़ करके मैं आपको समझाता हूँ। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, कहानी जो हम पढ़ेंगे वो सेट इन द फ्यूचर यानी भविष्य में घटित होगी। When books and schools as we now know them will perhaps no exist. When one जब books and schools पुस्तकें और किताबें as we now know जैसा कि हम वर्तमान में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, them will perhaps not exist, शायद वो उस समय वैसी विद्यमान नहीं रहेगी, यानी वर्तमान समय में जैसी विद्यालय और पुस्तकें वैसी उस समय में नहीं रहेगी। तो हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, सोचिए कि बच्चे उस समय कैसे अध्ययन करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। ना तो किताबें होगी और ना स्कूलें होंगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, ये जो चित्र नीचे दिया गया है जिसको अपन देख रहे हैं, ये इससे आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, विद्यालय कैसा होगा। इन पेयर्स डिस्कस 3 things
दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। अब आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसके बारे में ये लेखक कह रहा है कि आप दो दो के तीन तीन के ग्रुप में बैठ करके, जोड़ों में बैठ करके, पेयर्स में यानी समूह में बैठ करके इस बात की चर्चा कीजिए कि थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। आपकी स्कूल के अंदर तीन वो चीज़ें कौन सी है, 3 थिंग्स जो आपको बहुत अधिक पसंद है, एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड हैव लाइक टू चेंज, यानी वो 3 चीज़ें कौन सी है जिसे तुम बदलना चाहेंगे। अपने विद्यालय की 3 चीज़ें अच्छी कौन सी है जो आपको अच्छी लगती है, और दूसरी वो 3 चीज़ें कौन सी अपने विद्यालय के अंदर जिसको तुम परिवर्तित करना चाहेंगे। राइट दैम डाउन, उसको लिख डालिए अपनी कॉपी के अंदर। हैव यू एवर रीड वर्ड ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी टीवी के पर्दे पर या कंप्यूटर के पर्दे पर अक्षरों को पढ़ा है, शब्दों को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि ऐसा समय आएगा जब सारी किताबें कंप्यूटर के पर्दे पर होगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई किताब पन्नों पर छपी हुई, कागज़ पर छपी हुई नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या तुम इस प्रकार की पुस्तकों को अधिक पसंद करेंगे। अब अपन पैरा नंबर 1 पढ़ रहे हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, यानी मार्गी उस लड़की का नाम है जिसने अपनी डायरी के ऊपर 17 मई 2157 लिखा है। और वो आगे क्या लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। वास्तविक यानी जैसी आज अपन पढ़ रहे हैं वैसी, जो कागज़ की बनी हुई थी। उन बच्चों के लिए तो किताब कैसी है जो 22वीं शताब्दी में कंप्यूटर का पर्दा। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यानी उनको जो किताब मिली वो कैसी थी, इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, मार्गी के दादाजी ने बताया कि जब वो बहुत छोटे बच्चे थे, लिटिल बॉय थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि उनके दादाजी ने क्या बताया, मार्गी के दादाजी ने, कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके समय में सारी किताबें कागज़ पर छपी हुई होती थी, सारी स्टोरियाँ, सारी कहानियाँ कागज़ पर ही छपती थी। अब उन बच्चों को जो किताब मिली है वो क्या कर रहे हैं, दे टर्न्ड द पेजेस, उन्होंने पन्ने पलटे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, वो पन्ने कैसे थे, दादाजी का हाथ की किताब थी तो आप सोच लो कैसे थे, पन्ने सारे कैसे थे, येलो, पीले हो गए थे, एंड क्रिंकली यानी उसके अंदर सलवटें आ गई थी, सड़ पड़ गए थे। एंड इट वाज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स, और ये उनके लिए एकदम फनी था, यानी रोचक लग रहा था उन्हें, क्योंकि वो बच्चे तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ते थे, अब उनको किताब मिल गई तो उसके लिए फनी था, रोचक था। क्या था, टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू, यानी अब भी उस किताब के अंदर पन्नों पर लिखे गए अक्षर वैसे ही खड़े थे जैसे उन्होंने पढ़ा था, ठीक वैसे ही, लेकिन ऑन स्क्रीन यू नो, पर्दे पर यानी कंप्यूटर के पर्दे पर जो अक्षर होते हैं ना वो हिलते रहते हैं, जैसे ये देखो ये हिल रहे हैं ना, उस प्रकार से। लेकिन उनको जो किताब मिली थी उसके पन्ने हिल नहीं रहे थे, यानी पन्नों के ऊपर जो अक्षर लिखे हुए थे वो वैसे के वैसे पड़े थे, यानी जब पहले पढ़ा तब भी वैसे थे, बाद में खोलें तब भी वैसे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो ये उनके लिए क्या था, फनी। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने पिछला पन्ना बदला, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो पिछले पन्ने पर जैसा उन्होंने पहले पढ़ा था वैसे ही शब्द, सेम वर्ड्स यानी सारे शब्द वो के वो थे। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, यानी जब उन्होंने पहली बार उसको पढ़ा था ठीक वैसे ही अब भी थे। गी सैड टॉमी, गी अंग्रेजी में कहते हैं किसी को आश्चर्य करते हैं ना, अचंभा, तो टॉमी ने अचंभा करते हुए कहा, व्हाट ए वेस्ट, कितना अपव्यय, यानी किताबें जो होती थी पुराने ज़माने की वो क्या लग रही है, अपव्यय, बेकार, खर्च करने वाले अधिक। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, यानी जब आप सारी पुस्तक पढ़ लेते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम इसे फेंक देते हो। यानी पुराने ज़माने की पुस्तक को लेकर वो कहता है कि इस प्रकार की किताबें कितनी बेकार खर्चीली थी, फालतू खर्च करने वाली थी, कि आप एक बार पुस्तक को पढ़ करके इसको फेंक देते थे।
आई गैस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट। अब वो कहता है कि हमारा जो अब टेलीविज़न है जिसके ऊपर, उसके पर्दे पर मिलियन यानी 10 लाख, 1 मिलियन को 10 लाख कहते हैं, ए मिलियन बुक्स ऑन इट यानी दसियों लाख पुस्तकें हमारे कंप्यूटर के पर्दे पर है। एंड इट इज़ गुड फॉर पेलेंटी मोर, और बहुत अधिक समय तक अच्छे ढंग से इसको काम में ली जा सकती है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकना पसंद नहीं करूँगा। किसको फेंकना पसंद नहीं करेगा वो? उस किताब को। क्यों भाई? या अपने कंप्यूटर के पर्दे वाली किताबों को? वो तो अपने कंप्यूटर के पर्दे वाली किताबों को फेंकना पसंद नहीं करेगा। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मेरे साथ भी ऐसा ही है, मार्गी ने कहा। शी वाज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। वो 11 वर्ष की थी, इसलिए उसने उतनी टेली पुस्तकें यानी कंप्यूटर के पर्दे पर आने वाली बुक्स, टेली बुक्स इतनी नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने। ही वाज 13, वह 13 वर्ष का था, यानी उसका भाई जो टॉमी है वो 13 वर्ष का था और मार्गी 11 वर्ष की थी, इसलिए उसने इतनी अधिक टेली बुक्स यानी कंप्यूटर के पर्दे वाली किताबें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तो मार्गी ने टॉमी से कहा कि वेयर डिड यू फाइंड इट, यानी वो किताब जो उनको थी ना दादाजी वाली, वो कह रहा वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें वो कहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ से मिली? इन माई हाउस, मेरे घर के अंदर। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे हुए, बिना इशारा करते हुए कहा, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, अहाते के अंदर, यानी घर का जो ऊपरी भाग होता है जिसको अपन अहाता कहते हैं, उसके अंदर वो बैठा हुआ पढ़ रहा था। तो उसने कहा, क्या कहा? कि मुझे घर के अंदर मिली वो किताब। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है? किसने पूछा? मार्गी ने, कि ये जो किताब मिली वो किसके बारे में? तो टॉमी ने उत्तर दिया, स्कूल, विद्यालय के बारे में। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी उदासी से भर गई, यानी उसको विद्यालय से घृणा थी इसलिए वो घृणा से भर गई। स्कूल, विद्यालय। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, किताब के अंदर लिखने लायक ऐसा स्कूल में क्या है, यानी स्कूल के बारे में किताब में क्या लिखा है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से, विद्यालय से घृणा है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा विद्यालय से घृणा करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन इन दिनों वह पहले से अधिक घृणा कर रही थी। तो मार्गी स्कूल से घृणा क्यों करती थी भाई? क्योंकि उसके विद्यालय आपके जैसे नहीं थे, वो तो कंप्यूटर के सामने बैठती थी और रोज़ वही सामने कंप्यूटर, बंद कमरा, नेट वगैरह सारा वही सुनना, यानी सवाल जवाब होते नहीं थे, बच्चों के साथ खेलने को मिलता नहीं था, इसलिए वो इस प्रकार के स्कूल से घृणा करती थी। वो कहती है कि स्कूल के बारे में ऐसा क्या जो किताब के अंदर लिखा गया, मुझे स्कूल से घृणा है। और इन दिनों वो और भी घृणा करने लग गई, क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग अर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन द जियोग्राफी, यानी भूगोल विषय के अंदर उसका जो कंप्यूटर शिक्षक था, यांत्रिकी शिक्षक, वो टेस्ट के ऊपर टेस्ट लिए जा रहा था, उसकी परीक्षा के सवाल दिए जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो ख़राब से ख़राब करती जा रही थी, बद से बदतर करती जा रही थी, यानी सही जवाब नहीं दे पा रही थी। अनटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, जब तक कि उसकी माँ ने सोरोफुली माने उदासी से उसके सिर पर हाथ नहीं फेरा, और जब उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज नहीं दिया गया, यानी उसका जो शिक्षक था, कंप्यूटर शिक्षक, वो ख़राब हो गया था, उसको काउंटी शिक्षक के पास भेज दिया, तब तक। ही वाज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस, यानी जो इंस्पेक्टर था, शिक्षक को ठीक करने वाला, जिसको अपन कहते हैं मिस्त्री, वो कैसा व्यक्ति था? ही वाज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस, वो गोल मटोड़ लाल चेहरे वाला व्यक्ति था। एंड ए हॉल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास तारों और डायल का एक पूरा बक्सा था, चंदूक थी। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी की तरफ देख करके मुस्कुराया और उसने एक सेब उसको दिया। किसको? मार्गी को सेब दिया उसने, मिस्त्री ने। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद जो मार्गी का यांत्रिक शिक्षक था उसके सारे पुर्जे खोल दिए। अब शिक्षक के पुर्जे खोल दिए, आपके भी शिक्षक के बच्चों से होशिए उसके पुर्जे खोलते हैं क्या?
लेकिन 22वीं शताब्दी में ऐसा ही होगा, क्योंकि वो कंप्यूटर है, मैकेनिकल है, रोबोट है, इसलिए उसके सारे पुर्जे उस मिस्त्री ने खोल दिए। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नाउ हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ने आशा की थी कि ठीक है, अब वो इसको वापस नहीं जोड़ पाएगा, तो उसको पढ़ने से कई दिनों के लिए राहत मिल जाएगी, वो खेलेगी कूदेगी। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अब वो ठीक कैसे होगा। एंड आफ्टर एन आवर सो देर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। लेकिन अगले ही 1 घंटे के अंदर वो काला भद्दा अपनी बड़ी स्क्रीन को लेकर के चमक उठा, यानी स्क्रीन के पर्दे पर फिर से अक्षर आ गए। विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, फिर से उसके बड़े पर्दे पर सारे पाठ दिखाई देने लग गए। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और फिर से वो प्रश्न पूछना शुरू हो गया। दैट वाज नॉट सो बैड, वह इतना खराब नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क। मार्गी को उस शिक्षक के जिस भाग से अधिक घृणा थी, वो भाग कौन सा था? जहाँ पर उसको होमवर्क करना होता था। जिस स्थान पर वो अपना गृह कार्य करती थी, वो स्थान उसको बुरा लगता था। एंड टेस्ट पेपर्स, यानी उसके जो परीक्षा के पेपर जहाँ पर होते थे, वो भाग उसको उस कंप्यूटर का बुरा लगता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन ए पंच कार्ड। अब उस प्रश्नों का उत्तर वो कैसे देती थी? जैसे आप पेन से लिख करके कॉपी में देते हो, वैसे वो परीक्षा नहीं दे रही थी। उसके सामने एक कीबोर्ड था, जिसके ऊपर जो अंक होते थे उसको दबा करके, वो पंच कार्ड यानी उसको दबा करके प्रश्नों के उत्तर देती थी। और व्हेन शी वाज 6 years old मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और ऐसा करना जब वो 6 वर्ष की थी। कितने? 6 years, 6 वर्ष की थी तब वो सीख गई थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड दैट मार्क्स इन नो टाइम, यानी जब वो परीक्षाओं का उत्तर देती, उसकी अंकों को दबा करके, की को दबा करके कीबोर्ड की, तो जो मैकेनिकल टीचर था यानी मशीनी शिक्षक था, वो बिना समय गंवाए उत्तर उसके जांच करके रिजल्ट बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गी सेड। तो इंस्पेक्टर यानी जो मिस्त्री था, जिसने अभियंता मशीनी शिक्षक को ठीक किया था, उसके बाद जब मशीनी शिक्षक काम करने लग गया, तो द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर, यानी उसके बाद जब वो मशीनी शिक्षक ठीक हो गया तो मिस्त्री मुस्कुराया। ही वाज फिनिश्ड, यानी जब उसने उसको ठीक कर दिया। एंड पेटेड मार्गीज हेड, और मार्गी का सिर थपथपाया उसने, यानी सिर पर हाथ फेरा। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा। किसने? मिस्त्री ने उसकी माँ से कहा, मार्गी की माँ से, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की, छोटी सी लड़की की गलती नहीं है। मिसेज जॉन्स थी मार्गी की माँ। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। उस मिस्त्री ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि इस जो मशीनी शिक्षक है, उसके भूगोल वाला भाग है, वो थोड़ा तेज़ हो गया था। लिटिल टू क्विक, इन थोड़ा अधिक तेज़ हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और ऐसा कभी कभी हो जाता है, क्योंकि मशीनी शिक्षक मशीनों में ऐसा हो जाता है। आई हैव सॉल्व्ड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, और मैंने इस समस्या का समाधान करके उसको औसत 10 वर्ष की आयु के स्तर पर ला दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वास्तव में अगर पूरे रूप में देखा जाए, संपूर्ण रूप में देखा जाए, तो वो कहता है उस लड़के का प्रोग्रेस यानी प्रगति वो संतोषजनक है, क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पेटेड मार्गी सेड अगेन, और उसने फिर से मार्गी का सिर थपथपाया, यानी सिर पर हाथ फेरा। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर्स अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि उससे तो आशा थी कि वो जो उसका मशीनी शिक्षक खराब हो गया वो अपने साथ ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने तो घंटे भर में उसको ठीक कर दिया, इसलिए वो निराश थी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि पहले उसका भाई जो टॉमी है, उसका शिक्षक मशीनी शिक्षक खराब हो गया था, और उसको लगभग 1 महीने के लिए, क्योंकि उसके शिक्षक का इतिहास वाला भाग खराब हो गया था, साफ हो गया था, ब्लैंक्ड आउट, यानी उस पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसको 1 महीने के लिए पूर्ण रूप से घर से ले जाया गया था। तो मार्गी ने सोचा कि उसको भी 1 महीने के लिए ले जाएंगे, लेकिन उसने तो 1 घंटे में ठीक कर दिया, इसलिए मार्गी निराश थी। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल
इसलिए उसने कहा था कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। तो इस प्रकार से आज हमने इस पार्ट के 5 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं। 6ठे पैराग्राफ अपन नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, लेकिन इस पार्ट को अगले भाग में अपन पढ़ें उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे दिए गया SUBSCRIBE उस बटन पर अपनी अंगुली रख दीजिए, ताकि अगले पार्ट में आपको और दे सकूं और सबसे पहले वो पार्ट आपको मिल सके। थैंक यू।